ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि सावन का बहुत पवित्र महीना चल रहा है और मेरे बहुत सारे भाई बहन मुझे बहुत मैसेजेस करते हैं, भैया हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, उसका कोई सोल्यूशन बता दीजिए, क्या हम करें जिससे हमारा लाइफ जो है, हमारा जीवन जो है बहुत अच्छा चले और हमारे जीवन से सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएँ। ठीक है, तो पूज्य गुरु जी की कथा तो सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊँगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, आटे की गोलियाँ लेनी है, छोटा सा उपाय करिएगा, सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है। जितनी भी इच्छाएं होंगी आपकी, जो भी कष्ट होंगे वो आपके दूर होंगे, इच्छाएं सारी पूरी होंगी। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, इस पूरी वीडियो में हम लोग 3 बहुत ही प्यारे से उपाय की बात करेंगे जो कि आपके लिए तो अच्छे हैं ही साथ आपकी फैमिली के लिए, आपके पूरे परिवार के लिए बहुत अच्छे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको आटे दिख रहे होंगे ना। आपको क्या करना है, ऐसे फ्रेश आटा लेना, उसको अपने हाथों से गूंथ लेना। बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, छोटा सा हल्का सा आटा लेना, थोड़ा सा 1 चम्मच या फिर 2 चम्मच, इससे ज़्यादा मत लेना उसको किसी भी चीज़ में अच्छे तरीके से गूंथ लेना, जैसे ऐसे गूंथते हैं ना। उसकी छोटी छोटी गोलियाँ करना। ये तो मैं दिखा रहा हूँ आपको समझाने के लिए, इतनी बड़ी बड़ी गोलियाँ नहीं, बिल्कुल छोटी छोटी गोलियाँ। जितना भी आटा लिया है उसकी कर लेना, 6 हो, 7 हो, 10 हो, 12 हो, जितने भी बन पाए, बहुत छोटी छोटी गोलियां करना। ठीक है, कर लिया। अब इन गोलियों को लेकर के कहाँ जाओगे, उससे पहले मेरी एक बात सुनना। कहोगे भैया इस उपाय को करने के बेनिफिट क्या है। आपके परिवार में अगर बीमारी बहुत ज़्यादा है वो खत्म होगी, धन संपदा की कमी है वो खत्म होगी, घर में लड़ाइयाँ बहुत होती हैं वो खत्म होगी, हस्बैंड वाइफ में अनबन रहती है वो खत्म होगी, यानी कि सारे कष्ट खत्म होंगे। क्योंकि भैया ऐसे कैसे, देखो ये होता है पितृदोष को खत्म करने का। अगर आपके जीवन में पितृदोष लगा हुआ है तो ये जितनी प्रॉब्लम मैंने बताई वो आपको फेस करनी पड़ेगी। और अगर आपके पितृ खुश हैं ना तो कभी आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, है ना। जैसे जमीन पे जो रहते हैं पितरों को खुश करने के लिए, जो जानवर जो जीव माने गए हैं वो है, जैसे कौवा हो गया, है ना, जैसे कुत्ते हो गए, है ना, और जैसे गौ माता हो गई। ये पितृ के, अगर हम इनको कुछ खिलाते हैं तो इससे पितृ खुश होते हैं। लेकिन एक जानवर और है जो जल में रहता है, और वो जल का नाम है मतलब वो जल में जो जीव रहता है वो है मछली। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कभी भी हफ्ते में 1 दिन आप ऐसे आटे की गोलियां बनाओ छोटी छोटी, और ले जा करके आप जिस भी नदी, अब ऐसा नहीं कि उस नदी में मछली नहीं है ले जा करके डाल दिया, नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी जो भी है वहाँ पर ले जाना, छोटी छोटी गोलियां आटों की डाल देना। अब वो मछलियाँ उन आटों को खाएंगी तो आपको जो पितृदोष लगा होगा किसी भी कारण से, वो पितृदोष खत्म होगा। और अगर आपके पितृ खुश हो जाएंगे ना तो आप कोई पूजन पाठ करें ना करें, कोई उपाय करें ना करें, अगर आपके सिर्फ पितृ खुश हैं ना तो कभी भी लाइफ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े लोग ऐसे हैं जो बहुत गलत काम करते हैं लेकिन उन्हें कोई कष्ट नहीं होता, और बहुत लोग पूजा पाठ में लगे रहते हैं, उन्हें कष्ट ही कष्ट है। तो कष्ट इसलिए है क्योंकि पितृदोष होता है कहीं ना कहीं, हमें पता भी नहीं चलता और होता है। तो उन पितृदोष को खत्म कर दो, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो करिएगा इस उपाय को ज़रूर, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय भी बहुत प्यारा है, आपकी सारी विशेष, सारी इच्छाओं को बहुत जल्दी पूरा करने के लिए। ठीक है, बहुत जल्दी। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा बेलपत्र, है ना, दिख रहा है। आपको लेनी होगी 3 बेलपत्र जो बहुत प्यारी हो, बहुत सुंदर हो, कहीं से कटा पिटा थोड़ा बहुत भी नहीं होना चाहिए, है ना। ले लिया। साथ ही साथ आपको लेना होगा 1 तांबे का लोटा, और जल कहाँ से भरना है, अब तो आपको याद हो गया होगा, कहाँ से, अपने घर से ना। अब इन दोनों चीज़ों को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ, कोई दिक्कत नहीं, है ना। क्या करेंगे, फेस रखना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। आपके पास कितनी बेलपत्र है, आपके पास में है 3 बेलपत्र, अरे है कि नहीं है। अब उन 3 बेलपत्र को आपको 3 जगहों पे समर्पित करना है। नियम समझेंगे कैसे, देखो आप सबको पता है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग पे ही विराजमान है, ये चीज़ आपको पता है ना। तो ये जो जगह आपको दिखती है ये है माता अशोक सुंदरी का, है कि नहीं है। तो आप क्या करेंगे, जो पहला बेलपत्र होगा माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करना। डंडी होगी बाहर की तरफ, पत्ती का मुख होगा महादेव की तरफ। ठीक है, समझे, बिल्कुल सीधा सीधा रखना, ऐसे रख देना, है ना, रख दिया। जो दूसरी बेलपत्र आपके पास में है, हम सबको पता है कि महादेव का ये जो शिवलिंग है ये कहीं ना कहीं पे विराजमान है। तो जिस जगह पे विराजमान होता है, ये जो जगह होती है ये है माता का हस्तकमल, माँ पार्वती, माँ जगत जननी का हस्तकमल, है ना, ये वाला। तो आपको क्या करना है, इसी जगह पे जो दूसरी बेलपत्र होगी वो भी आपको इस जगह पे समर्पित करनी होगी। डंडी यहाँ पर होगी आपकी तरफ, पत्ती होगी महादेव की तरफ। ठीक है, 2 बेलपत्र समर्पित हो गया। अभी जल वगैरह कहीं समर्पित नहीं करना है,
जो तीसरी बेलपत्र होगी, अब वो आपको समर्पित करना होगा किस साइड में, महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर। डंडी हो जाएगी बाहर की तरफ यानी कि जलाधारी की तरफ, और पत्ती का मुख होगा वो होगा आपकी तरफ। जब तीसरी बेलपत्र आप समर्पित करेंगे उस टाइम पे आपके जीवन के जो कष्ट हैं, जिस भी वजह से आप बहुत दिनों से परेशान चल रहे हो, धन को लेके, इच्छा को लेके, नौकरी को लेके, व्यापार को लेके, जिस भी वजह से परेशान होना, उस कामना से महादेव के शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र समर्पित करना। आप सबको पता है कि बेलपत्र महादेव के शिवलिंग पे जब समर्पित की जाती है तो उल्टा समर्पित किया जाता है ना। इतना काम कर लिया। अब आपके पास में एक तांबे के लोटे में जल है, वो जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए उसी बेलपत्र के ऊपर बिल्कुल धीरे धीरे स्लो मोशन में समर्पित करना। जो जल होगा, ये जो बेलपत्र यहाँ पे चढ़ाई है, इससे होता हुआ और इस बेलपत्र से होता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। दोनों मतलब अपने दाहिने हाथ में लेकर के दोनों आँखों पर लगा लेना। जो भी कहोगे, जो भी मांग लोगे महादेव से, सारी इच्छाएँ, सारी विशेष आपकी पूरी बहुत जल्दी होंगी। समझ में आई क्या बात मेरी? तो ज़रूर करिए इस उपाय को। सुबह करना चाहो सुबह कर लेना, शाम को करना चाहो तो शाम को भी कर सकते हैं ना। 2 उपाय हो गए। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय और इस वीडियो का सबसे आखिरी उपाय, है ना। कैसे करना है और क्या इसके फ़ायदे हैं, उससे पहले एक छोटा सा काम जो मैं हमेशा कहता हूँ, और वह वीडियो को करिए लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और एक छोटी सी गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए कि मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों जगह पे हूँ, तो आप मुझे सर्च कर सकते हैं द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पे सर्च करिए। फ़ोन पे भी बातें करूँगा और मैसेज पे भी बातें किया करूँगा, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या है, फ़ायदे क्या हैं। अगर आपको कोई भी दवा ना, कोई भी मेडिसिन ना, वो असर नहीं कर रही है, खाते हो कुछ दिन सही रहता है फिर गड़बड़ होती है, कुछ दिन सही रहता है फिर गड़बड़ होती है, सारे पैसे डॉक्टर के पास जा रहे हैं ना, तो इस उपाय को करना कल से ही स्टार्ट कर दो, ठीक है। क्या करना होगा, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है चावल, है ना। बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, मात्र 2 चावल के दाने, बिल्कुल खड़े खड़े खंडित चावल नहीं होने चाहिए, ठीक है। ले लिया, आगे बढ़ें। फिर हमें लेना होगा इस तरीके से तांबे का लोटा। तांबे के लोटे में जल कहाँ से भरोगे, और वो भरना होगा आपको अपने घर से, ठीक है। जल भर लिया। इन दोनों चीज़ों को एक साथ डाल देना। मतलब जल में क्या करोगे, तो 2 चावल के दाने हैं, उन 2 चावल के दानों को इसमें डाल देना। जो मैं 3 अब मैं आपको 3 ऐसे पेड़ दिखाऊंगा जहां पर ये जल आपको डालना होगा। कितने दिनों तक, 1 हफ्ते तक लगातार, गैपिंग नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। थोड़ा नियम समझेंगे। जो जल में आपने डाल रखा है 2 चावल के दाने, उसका थोड़ा सा जल, सबसे पहले क्रम समझना, सबसे पहले बेल पेड़ के नीचे थोड़ा सा जल चढ़ाओगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान कर। पूरा जल नहीं, बहुत थोड़ा सा चढ़ा देना। चढ़ा दिया, उसके बाद दूसरे नंबर पे नंबर लगेगा आपका पीपल के पेड़ का, ठीक है। तो पीपल के पेड़ पर भी थोड़ा सा जल समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए, ठीक है। बाकी का जो भी बचा हुआ जल आपके कलश में है, आपके पास यहाँ पर 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि आपके घर में अगर शमी का पेड़ है या फिर आपके घर के आसपास शमी का पेड़ है तो वहाँ पर चढ़ा देना। अगर शमी का पेड़ नहीं है तो आंवले का पेड़ होगा, तो दूसरे ऑप्शन में आंवले का, या तो आप शमी के पेड़ में या तो आप आंवले के पेड़ में उस बचे हुए जल को समर्पित करना। क्योंकि भी कितने दिनों तक करना है, तो ये आपको पूरे हफ्ते करना है। थोड़ा नियम समझेंगे। जैसे मान लीजिए कल है गुरुवार का दिन, तो आपने गुरुवार को किया, ठीक है। फिर कब किया आपने शुक्रवार को किया, फिर आपने शनिवार को किया। लेकिन जो रविवार का दिन होता है उस दिन तो पीपल पेड़ पे पूजा नहीं करनी चाहिए, तो रविवार का जो दिन होगा वो स्किप कर देना, छोड़ देना, ठीक है। छोड़ने के बाद फिर क्या करोगे, सोमवार को करना, मंगलवार को करना, बुधवार को फिर से कर लेना। और इस तरीके से आपको 6 दिनों तक इस उपाय को करना है लगातार। रविवार अगर बीच में आ जाता है तो वो छोड़ देंगे। अगर आपको ऐसा लगे नहीं, आपको ऐसा चाहिए कि नहीं मुझे लगातार करना है, तो आप मंडे से स्टार्ट कर देना, ठीक है। लेकिन 6 दिनों तक करके देख लेना, आपकी जो भी बीमारियां होंगी ना वो धीरे धीरे करके ख़त्म होगी। थोड़ा क्रम समझिएगा, पहले बेल का पेड़, फिर पीपल का पेड़, उसके बाद शमी या फिर आंवले का पेड़, ठीक है। तो इस उपाय को करिएगा, जो भी बीमारियां होंगी वो धीरे धीरे ख़त्म ज़रूर होंगी। कोशिश की अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट में पूछें। और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।